हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू नीट बाय ग्लोबल ऑनलाइन। सो आज के इस वीडियो से हम नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आपको सारे स्ट्रेटेजीज वगैरह किस तरीके से आप कम से कम दिन में नीट को क्रैक कर सकते हो, किस तरीके से अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी वगैरह करना है, किस तरीके से आपको स्टडी करना है, सारे स्ट्रेटेजीज वगैरह हम हमारे वीडियोज में आपके साथ डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ हम केमिस्ट्री के लिए भी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम नीट जैसे कि इस ईयर जो आपका नीट है मई मंथ में कंडक्ट करा जाएगा, जो कि टेंटेटिव डेट है 5th में बोल रहे हैं। आपको नोटिफिकेशंस वगैरह प्रॉपरली आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हम यहाँ पर आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका केमिस्ट्री पेपर 1 पेपर 2 जो है 11th एज वेल एज 12th, जबकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि नीट के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। सो केमिस्ट्री का जैसे कि मैं आपको बता दूं, लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है आपका। टफ लेवल होता है बायो, देन आपका होता है फिजिक्स, एंड लास्ट बहुत कम लेवल आपका जो डिफिकल्टी लेवल में अगर आप लास्ट देखोगे तो केमिस्ट्री होता है, जिससे कि हमारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उसके थ्रू आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम आज के इस लेक्चर में हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि 11th का आपका फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें आपको केमिस्ट्री क्या होता है एक इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। बहुत बेसिक से मैंने आपके साथ स्टार्ट करा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, अगर आप बहुत वीक हो केमिस्ट्री में, तो आपको इन वीडियोस को जरूर देखना है, जो कि मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट कराया है। तो एक एक पॉइंट आपका हम हमारे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से आपको इसका यूज करना है, किस तरीके से कुछ पॉइंट्स हमने बताया है, आपको किस तरीके से कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। तो एंड तक जरूर देखना है आपको वीडियो को, और जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे बेसिक पॉइंट ये होगा हमारा कि केमिस्ट्री होता क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में क्या हम क्या पढ़ने जाएंगे? केमिस्ट्री मीन्स व्हाट? हम केमिस्ट्री में आगे जब हम चैप्टर्स वाइज हम स्टडी कर रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में पर्टिकुलर, तो हम केमिस्ट्री में जनरली हम क्या स्टडी करते हैं? सो दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमें किस किस चीजों से डील करना होगा यहाँ पर। तो आप केमिस्ट्री के एक बेसिक और सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्क्राइब कर रखा है। केमिस्ट्री द साइंस ऑफ सब्सटेंसेस, देयर प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो जैसे कि आप सभी को पता है 10th क्लास तक आपने जो पढ़ते आया है साइंस मीन्स आपने साइंस पढ़ा है। ठीक है, आपने 10th क्लास तक क्या पढ़ा है? आपने साइंस पढ़ा है। ठीक है, अब साइंस में आप क्या पढ़ते हो? जो भी नेचर में चीजें हो रहे हैं, जो भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर अगर आप देखा जाए तो नेचर में नेचुरली जो चीजें अकर हो रही है, बेसिकली हम 10th क्लास तक उसे उन सारी चीजों को पढ़ते आ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं साइंस। बट केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब क्या? केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, किसी एक सब्सटेंस को लेकर, किसी एक चीज को लेकर, सब्सटेंस इज नथिंग बट मैटर। ओके, किसी एक मैटर को लेकर उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, उस पर्टिकुलर चीज का वेट क्या होगा, ठीक है, उसका शेप किस तरीके से होगा, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। ठीक है, तो उस तरीके से उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। ओके, नथिंग सो केमिस्ट्री इज नथिंग बट द साइंस ऑफ सब्सटेंसेस, ओके, एंड देन प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक चीज ले लिया हमने फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल चीज, हमने वाटर ले लिया। अगर आप केमिस्ट्री में कुछ वाटर के बारे में स्टडी करना चाह रहे हो, तो हम कैसे किस तरीके से स्टडी करोगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, ये कब बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्या वाटर को हम किसी से रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका किस तरीके से कलर चेंज होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बेसिकली वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, उसका मास क्या होगा, उसका वेट क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये सारी चीजें पर्टिकुलर एक चीज के बारे में, एक मैटर के बारे में, एक सब्सटेंस के बारे में हम इन डिटेल स्टडी करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो
जिसे ही कहते हैं केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ सब्सटेंसेस, जिसका हम कोई भी सब्सटेंस का उसका प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर, मास वगैरह क्या होगा एक पर्टिकुलर मैटर का, इज नथिंग बट केमिस्ट्री। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा केमिस्ट्री होता क्या है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं देन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को बेसिकली आप जो 11th एंड 12th में आप जो पढ़ोगे केमिस्ट्री, उसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, वैसे इन जनरल देखा जाए तो केमिस्ट्री 25-26 टाइप्स की केमिस्ट्री होती है, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इस तरीके से काफी सारे टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री होते हैं। लेकिन आप जो 11th-12th में आपका जो सीबीएसई सिलेबस है, जो आपका नीट जेईई में जो आपको जनरली जो केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो ये 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जो कि है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक है। अब हम देखते हैं वन बाय वन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ने जाओगे, इनऑर्गेनिक में और फिजिकल में आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स व्हाट, अगर आप नेचुरली जो चीजें अगर होती है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपके साथ कहूँ, क्योंकि अभी तो मैं अगर आपको एक केमिस्ट्री से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर डेफिनेशन देने जाओ तो आप लोगों का भी नहीं समझेगा, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा वर्ड यूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स वो जो नेचुरली अकर होते हैं और आप उनको जब बर्न करते हो तो आपके पास कार्बन एंड कार्बन बच जाता है। और कार्बन का याद रखिएगा केमिस्ट्री में बहुत अच्छा साथी है हाइड्रोजन, ओके, इसीलिए कार्बन के साथ मैंने H भी लिखा था, विच इज नथिंग बट हाइड्रोजन, ओके। सो याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स व्हाट, आप नेचुरली जो चीजों को अगर आप बर्न करते हो तो उससे आपको कार्बन मिलता है, और कार्बन का बेस्ट साथी होता है आपका हाइड्रोजन, जिसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रो हाइड्रोजन से बना है और कार्बन्स मीन्स व्हाट, कार्बन, ठीक है। तो याद रखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किस तरीके से उसकी ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज वगैरह है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर कर कुछ किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हम बेसिकली यहाँ पर क्या सॉरी, तो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो ऑर्गेनिक जो नेचुरल वे में हम जो भी चीजों को बर्न करते हैं उससे हमें कार्बन मिलता है, तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है, उसके डेरिवेटिव्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब हम एक आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ और इन सारे टर्म्स को हम डिटेल में आगे स्टडी भी करेंगे, ठीक है। अब जैसे नेचुरल कंपाउंड आप बोलोगे किसको हम बर्न करते हैं, किस तरीके से नेचुरल कंपाउंड किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे डीएनए हो गया, ठीक है, इथेनॉल, मिथेनॉल, पॉलीमर्स हो गए, तो ये एक नेचुरली जो चीजें अकर करते हैं उनको बर्न करने के बाद हमारे पास कार्बन मिलता है, तो बेसिकली उसी के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और यू कैन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसे स्टडी करेंगे इन डिटेल। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, अगेन स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन देखते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो 117 यानी 117 जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उसके बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप अगर आप देखो तो होगा सिल्वर एंड डायमंड, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नथिंग बट जो नेचुरली चीजें अगर नहीं करती है, ठीक है, ओके, जो आर्टिफिशियली चीजें अकर करती है उसके बारे में अगर उसको हम स्टडी करने जाए उन सारी चीजों को, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने कहा डायमंड, सिल्वर वगैरह के बारे में स्टडी करना, उनके प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वगैरह, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज किस तरीके से एक प्रॉपर चीज रिएक्ट कर कर किस तरीके से उसकी किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होगी, ठीक है। तो बेसिकली
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, विच इज जो नेचुरली वे में अकर होती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम जो चीजें नेचुरल नहीं होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। बेसिक सिंपल है। देन उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री जैसे कि आप देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री दो वर्ड से बना है। एक तो बना है फिजिक्स एंड दूसरा बना है आपका केमिस्ट्री। सो फिजिक्स से फिजिकल वर्ड आया है और ये केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री। अब अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में आप ज्यादातर लॉज को स्टडी करते हैं, थ्योरीज वगैरह, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, उन्हीं लॉज और थ्योरीज का यूज करते हुए और केमिस्ट्री में उसका कुछ ना कुछ हम रिलेशन बताते हैं। सो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको काफी सारे लॉस पढ़ना होगा, ठीक है, उनकी थ्योरीज पढ़ना होगा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा लॉस की, जैसे कि सबसे एक फेमस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ज्यादातर चीजों के किस तरीके से आपको लॉस का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से आपको उन चीजों की प्रॉपर्टीज वगैरह देखनी है, ठीक है। उन सब्सटेंस की किस तरीके से उसका मास डेंसिटी होगा, किस तरीके से मोल वगैरह फ्रैक्शंस वगैरह, तो इन सब के बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। सो केमिस्ट्री में हम इन्हीं थ्री जो ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, इसी को हम आगे स्टडी करने जाएंगे, ठीक है। सो हम देखेंगे अभी इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो केमिस्ट्री में जो स्कोप है, जनरली केमिस्ट्री में आप कोई भी अगर चीजों की देखें, अगर आप सुबह से लेकर आपके डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज आप परफॉर्म करो तो हर एक चीज में आप केमिस्ट्री करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठ रहे हो, आप ब्रश कर रहे हो, तो आप जो मतलब मीन्स आप मान लीजिए कोई भी ब्रश कर रहे हो तो एक केमिकल एक प्रॉपर रिएक्शन फॉलो कर रहे हो आप, ठीक है। आप बात ले रहे हो तो अगेन एक केमिकल प्रोसेस का आप एक यूज कर रहे हो, ठीक है। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, वो खाने में भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, इनमें ही नहीं, यानी एग्रीकल्चर, फूड, मेडिसिन, इंडस्ट्रीज, इसमें ही नहीं, बाकी आपके डे टू डे लाइफ में भी अगर आप कोई चीज, आप मोबाइल भी देख रहे हो तो एक रिएक्शन पास हो रही है, ठीक है। तो उस तरीके से आप हर एक चीज में आप देखोगे तो एक केमिस्ट्री हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप आपके बुक वे से अगर आप जाते हो तो याद रखिएगा केमिस्ट्री में आपका जो इम्पोर्टेंस जो है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पॉइंट दिया है एग्रीकल्चर एंड फूड, जिसमें काफी केमिस्ट्री ने काफी हेल्प करा है। क्योंकि आप देखो पुराने 90s वगैरह में पहले तो आपको रेन पर डिपेंड होना पड़ता था। जब बारिश आएगी तो हमारी प्रॉपरली जो फूड प्रोडक्शन है काफी अच्छा होगा। अगर ज्यादा बारिश होती है तो भी आपका जो है सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने का ये होता था, ठीक है। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री कुछ रिएक्शंस एंड कुछ प्रिजर्वेटिव्स और कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, काफी फूड को स्टोर कर पा रहे हैं, काफी हम चीजों को स्टोर करके रख पा रहे हैं, ठीक है। प्रॉपरली हम हर एक चीजें जो है अ, उगा पा रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से काफी हेल्प कर रहा है केमिस्ट्री, मेडिसिन में भी, इंडस्ट्रीज में भी, तो हर एक चीज में काफी हेल्प हो रही है। जैसे कि आप देख लो फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर एंड फूड में जो फर्टिलाइजर्स है केमिस्ट्री में, यूरिया है, एमोनियम सल्फेट है, ओके, एंड सुपर सल्फेट है। तो ये क्या है, फर्टिलाइजर्स है जिसके बेसिस पर हम फूड को ग्रो कर पा रहे हैं। देन इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, यानी इंसेक्ट को मारने के लिए डीडीटी और गैमेक्सिन, डीडीटी जो कि बैन हो चुका है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम ये केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। देन प्रिजर्वेटिव्स का आप सबसे सिंपल अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं प्रिजर्वेटिव का, जैसे अगर आप होटल में खाते हो, ठीक है, आप कहीं बाहर आप फूड अगर आप लेते हो तो काफी ऑयल होता है। ऑयल जो है एक खुद में ही एक काफी अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। इसीलिए अगर आप होटल वगैरह में जाते हो तो आपको ज्यादा ऑयली फूड देखने मिलता है, ठीक है। लेकिन हम घर में अगर हम खाते हैं तो इतना ऑयली नहीं होता है। तो ऑयल खुद में एक काफी अच्छा एक प्रिजर्वेटिव होता है। तो अगर आप केमिस्ट्री में देखो तो काफी एक प्रिजर्वेटिव जो होगा सोडियम बेंजोएट एंड सैलिसिलिक एसिड है,
तो इस तरीके से तो काफी सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने मिलता है। अगर आप 11 12 बोर्ड अगर आप देते हो, बोर्ड में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रिजर्वेटिव, गिव 1 or 2 प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। देन सम यू नो क्या केमिकल फॉर इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक वगैरह में देखने मिलेगा और 1 मार्क क्वेश्चन में इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स नेम आपको देना होता है, तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको बहुत ज्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है। आपका जो डे टू डे लाइफ में जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेस वगैरह में गैस के फॉर्म में जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो इस तरीके से आप कुछ कुछ प्रिजर्वेटिव नाम याद रखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इन मेडिसिन। मेडिसिन में सिस्प्लैटिन जो कि कैंसर थेरेपी में यूज करा जाता है, ठीक है, इज नथिंग बट केमिकल, ठीक है। देन एजिडोथाइमाइडिन जिसे AZT भी कहते हैं, और ये यूज होता है एड्स बीमारी में, ठीक है। एड्स एड्स में जो केमिकल यूज होता है ये आपको याद रखना है। अगेन फिल इन द ब्लैंक वगैरह में आ सकता है। देन और किस में मेडिसिन कौन से हो सकते हैं, एंड एसिड, ठीक है। एंटी एसिड जो एसिडिटी कम करता है, उसमें भी केमिकल का यूज होता है। एनाल्जेसिक्स जो पेन किलर्स होती है, सर दर्द, ठीक है, पेन किलर्स होता है। देन ट्रैंक्विलाइजर्स जो आपके जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करता है, जिससे आपको नींद ज्यादा आ सकती है, ये इस तरीके से, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे, ठीक है, ज्यादा करके ये फीवर वगैरह में दिया जाता है, तो इस तरीके से मेडिसिन में। देन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में अगेन फार्मास्यूटिकल में केमिस्ट्री का काफी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप एक कोई फार्मेसी अगर आप देखो, तो उनके अगर आप कोई फार्मेसी डिग्री भी लेते हो जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होता है, आपको सारा सब कुछ आपको केमिस्ट्री से ही आपका पूरा एक वास्ट केमिस्ट्री होती है, ठीक है, जिसमें आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री, काफी सारे आपको चीजें देखने मिलती है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का काफी रोल प्ले करता है। देन पॉलीमर्स, ठीक है, पॉलीमर्स तो आपको एक पूरा चैप्टर है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन पेपर, सीमेंट, टेक्सटाइल, पेंट्स वगैरह में काफी, पेंट्स में जैसे कि बाइंडर्स रेजिन्स के फॉर्म में यूज होता है। देन सोप एंड डिटर्जेंट, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो सोप में किस तरीके से यूज होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेंज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होती है सोप में, ठीक है। और डिटर्जेंट में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन किसकी होती है, बेंजोइक सल्फ्यूरिक एसिड की होती है, ठीक है। बेंजोइक सल्फ्यूरिक एसिड की लॉन्ग चेंज होती है। तो ये कुछ केमिकल्स है जो सोप एंड डिटर्जेंट में यूज होता है। इसको आप हम काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। सोप एंड डिटर्जेंट आपको डिटेल में है, उसके बारे में स्ट्रक्चर्स वगैरह, उसका फॉर्मूला वगैरह, उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस तरीके से पूरा एक डिटेल में आपको एक टॉपिक है पर्टिकुलरली, वो भी हम इन डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ स्कोप्स है जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम अभी स्टडी करेंगे मैटर, ठीक है। अभी तक हमने बहुत बेसिक वे में सारी चीजें स्टडी करा है। अब एक्चुअल आपका आता है जो हम केमिस्ट्री में डील करते हैं, केमिस्ट्री में जो ज्यादातर हम स्टडी करेंगे वो मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। मैटर क्या होता है, बहुत सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस करा है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। स्पेस में कोई भी चीज ऐसी जिसका मास हो। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके साथ डिस्कस करूं मैटर की डेफिनेशन किस तरीके से होंगी, ऐसी कोई भी चीज स्पेस में, ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बेस्ट एग्जांपल पेन, ठीक है। पेन जैसे अगर कोई टेबल पर आपके पेन रखा है, ठीक है, तो ये पेन जो है यहाँ पर पेन क्या कर रहा है, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ स्पेस, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ मास है, यानी उसका कुछ ना कुछ वेट है। तो बस हम केमिस्ट्री में ऐसी चीजों का स्टडी करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दैट वे, ठीक है। तो मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग विच हैज मास and occupy some space is known as matter, ठीक है। अब
केमिस्ट्री में आपका मैटर का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से करा गया है, ठीक है। तो मैटर का क्लासिफिकेशन करा गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका क्या आएगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, कैसे सॉलिड में क्या होता है, जनरली हम पढ़ते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो उसमें एक प्रॉपर सॉलिड एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो टेबल, चेयर, ये क्या एक सॉलिड सब्सटेंस है जो एक दूसरे से, जिसमें मॉलिक्यूल क्या है एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब में है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से लिक्विड में थोड़ा कम होगा और गैसेस में एकदम कम, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर होंगे। तो इस तरीके से हम इनकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह, किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के प्रॉपर्टीज है, स्ट्रक्चर वगैरह, हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर नाउ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का करा गया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। उसी तरीके से केमिकल क्लासिफिकेशन, अब केमिकल क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा, जैसे अब यहाँ पर है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कुछ कंपाउंड से, कुछ केमिस्ट्री यहाँ पर ज्यादा करके यूज करी जाती है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका फिजिक्स से डील होता है, लॉज वगैरह यूज करे जाते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में आपके केमिकल्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, रिएक्शंस होंगे, तो इस तरीके से। तो मेनली केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस होते क्या है, प्योर सब्सटेंस की सिंपल डेफिनेशन होती है कि प्योर सब्सटेंस दैट आर made up of only one kind of particle and have fixed and constant structure, जिसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है, ना कि बहुत सारे, ठीक है। इसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस, क्योंकि नेम में ही मीनिंग बता रहा है प्योर, यानी एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बनता है और जिसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है और कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गई आपकी प्योर सब्सटेंस की बात। अब प्योर सब्सटेंस में जैसे कि फिक्स्ड स्ट्रक्चर किसका होगा, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये एक अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, जिनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे प्योर सब्सटेंस को भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ठीक है। अब एलिमेंट्स के भी और क्लासिफिकेशन होता है, जैसे मेटल, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल क्या होते हैं, मेटल जैसे फॉर एग्जांपल जिसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, मेटल हो गया आपका गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड सिल्वर आप सभी ने देखा है, एक उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, गोल्ड सिल्वर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका मेटल होता है। नॉन मेटल क्या होगा, नॉन मेटल होगा हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। एंड मेटलॉइड्स क्या होता है, जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड होती है, ठीक है। मेटलॉइड्स होते हैं आपके बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, तो इस तरीके से आपके ये मेटलॉइड्स होते हैं। सो जैसे एलिमेंट्स में क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपके साथ कहा गोल्ड, कॉपर, ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको मेटल, नॉन मेटल, सारे एलिमेंट्स को किस में डिवाइड कर, जैसे आप पीरियोडिक टेबल स्टडी करोगे आगे, तो कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है एंड कुछ मेटलॉइड्स है, इनकी अपने आप में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका, इनकी प्रॉपर्टीज, हम मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, कितने मेटल्स आपको याद रखना है, इनका रिएक्शंस किस तरीके से करते हैं, इनका सारी प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह सारा हम आगे स्टडी करेंगे, बस अभी के लिए आपको इतना याद रखना है। देन नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड आता है, ठीक है। कंपाउंड जो कंपाउंड किसे कहेंगे हम, ऑल, देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, ऑल एलिमेंट्स आर मोस्टली प्योर सब्सटेंस, सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जनरली प्योर सब्सटेंस में आते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे कंपाउंड में अगर आप बात करें, जैसे कंपाउंड में आता है वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, H2O, ठीक है। प्योर कंपाउंड में क्या आएगा, H2O, जो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है, जिसमें मिले हुए कुछ एलिमेंट्स हो, ठीक है।
जैसे वाटर हो गया, सॉल्ट हो गए, है ना, सारे सॉल्ट्स कुछ ना कुछ एलिमेंट से मिलकर बने। देन बेकिंग सोडा, क्रिस्टल्स वगैरह, ये आपके होते हैं कंपाउंड्स में। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए आपके कंपाउंड्स। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो। देन नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हमने तो केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस देख लिया। देन मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होंगे? मिक्सचर्स जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो उसे हम कहते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में हम ज्यादा मिक्सचर्स जो हम यूज करते हैं हेटेरोजेनस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मिक्सचर्स हो सकते हैं डर्ट, डर्ट है एंड वाटर। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा? मड। ठीक है, उसी तरीके से स्मोक एंड फॉग, स्मोक हो जाएगा। ठीक है, एयर में भी आप देख सकते हैं, एयर में बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स है जिनका मिक्सचर हमें एयर में मिलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन। उस तरीके से हमारे एयर में भी काफी चीजें, काफी एलिमेंट्स है, काफी कंपाउंड्स है। ठीक है, वो हेटेरोजेनस है, काफी सारे एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो इनको क्या कहते हैं? बहुत दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड से मिलकर, दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर जो चीजें बनती है उसे हम कहते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम मिक्सचर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, होमोजेनस मिक्सचर्स, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। ठीक है, प्रॉपरली इसका भी आपको एक टॉपिक है। देन इसके बाद हम आते हैं कंपाउंड में। जो प्योर सब्सटेंस में हमने देखा है एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म में एलिमेंट होता है। देन कंपाउंड्स के क्या होते हैं? जो दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड्स को भी केमिस्ट्री में डिवाइड कर रखा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें नेचुरली चीजों को बर्न कर कर जो मिलता है। ठीक है, नेचुरली हम चीजों को अगर बर्न करते हैं तो हमारे पास कार्बन लेफ्ट होता है, और कार्बन का साथ ही हाइड्रोजन। याद रखना है, केमिस्ट्री में कार्बन का साथ ही हमेशा हाइड्रोजन होता है, और केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन को बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये भी आपका एक आपका एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स में हम खेलेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, उनके कंपाउंड, उनका फॉर्मूला, उनका स्ट्रक्चर। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? जो नेचुरली नहीं अकर करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली आप चीजों को उनकी डिटेल में स्टडी करोगे, उनके प्रॉपर्टीज, उनका स्ट्रक्चर वगैरह, तो उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी 117 जो बाकी एलिमेंट्स रह जाते हैं उन सारों के बारे में हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। और यू कैन से उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसके बारे में स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसे केमिस्ट्री में कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाकी रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी कंपाउंड का स्ट्रक्चर वगैरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम स्टडी करते हैं। तो ये रहा आपके मैटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम रिवाइज करते हैं फिर से एक बारी। मैटर क्या होता है? ऐसी चीज जो स्पेस में अवेलेबल हो, जिसका कुछ ना कुछ मास हो, उसे उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। केमिस्ट्री में हम मैटर को ही स्टडी करते हैं, और मैटर का पूरा क्लासिफिकेशन इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होते हैं। ठीक है, इनका भी एक प्रॉपर आपको 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है, इसमें भी हम स्टडी करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस क्या होते हैं, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स कितना दूर होते हैं एक दूसरे से, स्ट्रक्चर। और ठीक है, गैसेस में कितना दूर होते हैं, वेपर प्रेशर्स वगैरह कैसे बनाते हैं, पूरा उनका फिजिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे। देन उसके बाद आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें प्योर सब्सटेंस होते हैं और मिक्सचर्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस जिसका जो कि सिर्फ और सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है, और उसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट और फिक्स्ड जो है उनका स्ट्रक्चर होता है, उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा, जो कि उनका भी एक क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में होता है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। एंड कंपाउंड होते हैं आपके जो
दो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, सॉल्ट्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, बेकिंग सोडा वगैरह, ये आपके कंपाउंड में आता है। अब कंपाउंड को भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हम जो नेचुरली चीजें अगर नहीं होती उनके बारे में जनरली स्टडी करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी नेचुरली चीजें अकर होती है उनको बर्न करने के बाद हमारे पास जो लेफ्ट हो जाता है पार्टिकल, वो कार्बन कहलाता है। और कार्बन का बेस्ट साथी होता है हाइड्रोजन, बिकॉज बैलेंसिंग होता है, ठीक है, जिसे केमिस्ट्री लैंग्वेज में हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है, वो होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। उसी तरीके से एक और केमिकल क्लासिफिकेशन में एक और आपका क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम कहते हैं मिक्सचर, जो दो और दो से ज्यादा कंपाउंड से मिलकर बनता है, जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स, जिसके होमोजेनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स काफी सारे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, और इनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये हो गया आपका मैटर कि डेफिनेशन, मैटर होता क्या है, उसका एक प्रॉपरली एक क्लासिफिकेशन। अब इन पूरे क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में वन बाय वन आपको डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करने मिलेगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम यही स्टॉप करते हैं। हमने बहुत बेसिक चीजें आज के लेक्चर में देखा, ठीक है। केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, किस तरीके से मैटर होता है, क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें आपके साथ कवर करा है, डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है। नेक्स्ट हम लेक्चर में और आगे फर्दर डीप में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो अगर आपको डेली हमारे वीडियो लेक्चर्स चाहिए, सो प्लीज वॉच वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। और इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।